नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है कि आप अभी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए होंगे। मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। आप इन्हें समझ लें तो काफ़ी फायदा भी आपका होने वाला है। हम इस जो वीडियो में छोटा सा वीडियो हमारा रहेगा, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ये प्रश्न आप एक बार जरूर पढ़ लें, याद कर लें। पहला प्रश्न बच्चों राइटिंग स्किल का होता है। राइटिंग स्किल में जो आपको एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग के लिए आपका असेसमेंट किया जाता है। अब जैसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, यू आर रवि शर्मा। आप रवि शर्मा हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं ए में पढ़ता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसमें आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो जारी कर दे। इस ट्रांसफर सर्टिफिकेट को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों, वो टीसी होता है, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एसएलसी होता है। तो एसएलसी की एप्लीकेशन लिखना हो या टीसी की एप्लीकेशन लिखना हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखना हो या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखना हो, तीनों एक ही चीज होती है सभी। तो एज योर फादर हैज बिन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी। अब आपको जो टीसी को इशू करवाना है, क्योंकि आपके पापा का ट्रांसफर दूसरी सिटी में हो गया, तो आपको टीसी इशू करने के लिए एक एप्लीकेशन आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है। और आपको लास्ट में जो नाम आप लिखेंगे वहां पर एज अ स्टूडेंट, वो आपको रवि शर्मा लिखना है, आपका नाम नहीं लिखना है। आपको क्लास 10th ए बताना है, स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिखना है। ये आपको लिख के एक लेटर लिखना है। तो आप एक लेटर की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। दूसरा आपको लिखना है एक एप्लीकेशन लिखना है। दूसरा आपको लिखना है एक लेटर। अब लेटर में आप अज्यूम कर लीजिए लड़के हैं, तो ऋतिक मानिए लड़की है, तो ऋतिका मानिए आपका जो एड्रेस है वो 355 साकेत नगर इंदौर आपको लिखना है। अब आपको एक लेटर किसको लिखना है बच्चों, ये लेटर लिखना है आपको अपने फ्रेंड को, इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। आपको अपने फ्रेंड को आपके बर्थडे पार्टी में बुलाना है। आप एज अ बॉय हो तो ऋतिक के फॉर्म में आप लेटर लिखेंगे, और गर्ल है तो रितिका के फॉर्म में लिखेंगे। आपका एड्रेस तो सेम रहेगा। आपके दोस्त का नाम कुछ भी हो सकता है, आपके दोस्त का एड्रेस भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है। लेकिन जो लेटर भेजने वाला है उसमें लड़का है तो ऋतिक लिखना है, लड़की है तो ऋतिका लिखना है, और आपको लेटर फॉर्म करना है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे एज ए लिखने का। एज ए राइटिंग जो होता है जनरली बहुत जरूरी है राइटिंग स्किल के लिए हमारा। इसमें पहला तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम। तो इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वता, स्पोर्ट्स एंड गेम की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपको 8, 10, 15, 20 लाइनें, जो जितने नंबर का लेटर आता है, लगभग जनरली ये 5 से 8 नंबर का लेटर है, तो आपको लिखना है। उसके बाद है वंडर ऑफ साइंस। तो 2 लेटर आपको याद कर लेना है, मतलब 2 एज ए याद कर लेना है, वंडर ऑफ साइंस का, एक है इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। लेटर तो जो है मैंने आपको बताया, बर्थडे पार्टी वाला याद कर लो, एक मेरी सेरेमनी वाला याद कर लो, एक जो एप्लीकेशन में आप बात करते तो टीसी की तो याद आप कर ही लो, क्योंकि जनरली ये एप्लीकेशन पूछी जाती है। दूसरी फीस माफ वाली होती है। 2 एप्लीकेशन लर्न कर लें, 2 आप टीसी मिनिमम 2 लेटर लर्न कर लें, और जो आपका एजे है ये लर्न कर लें। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 12-13 क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना समझना। 14 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो ने किसके लिए आशा या उम्मीद करी थी, लिखना है। दूसरा है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। और रेन मतलब जो बारिश हो रही थी वो क्या चेंज हुआ उसमें, और उससे उसके जो फील्ड यानी कि उसका जो खेत है उस पर क्या हुआ। तीसरा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। जो पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा उसके बाद उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने, भी लेंचो वाला ही है। अगला है हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, मतलब जो लेंचो किसके लिए या किन के लिए उसके अंदर सहानुभूति, फेथ इन जो श्रद्धा थी वो किसके लिए थी, किसको मानता था, और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस। तो ये समारोह कहाँ हुआ, वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस, समारोह कहाँ हुआ, ठीक है। सेरेमनी कहाँ पर हुई वो आपको बताना है, समारोह कहाँ पे हुआ। वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग। अब जो 2 नेशनल एंथम क्यों गाई जाती है वो आपको बताना है ना।
क्यों गाई गई थी? वाई वर टू नेशनल एंथम, दो नेशनल एंथम यानी दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? व्हाट डिड मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? जो अंतरराष्ट्रीय नेता हैं उनके लिए मंडेला थैंक क्यों कहता है, धन्यवाद क्यों देता है? अगला है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या? मतलब मंडेला के लिए करेज मतलब जो साहस होता है उसका मतलब उसने किस तरह से निकाला, वो लिखना है। अगला है व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? जो यंग सीगल जो है, युवा जो सीगल है, वो उड़ने से क्यों डर रही थी? ठीक है, अब सीगल यहाँ पे एक सी बर्ड होता है, साउथ ईस्टर्न साइड का है, तो ये एक सीगल एक बर्ड है, सी बर्ड बोलते हैं, समुद्र किनारों के आसपास, बीच के आसपास पाया जाता है। अब ये उड़ने से क्यों डर रहा था, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? और जो यंग सीगल जो उड़ने से डर रहा था उसको फाइनली फ्लाई यानी उड़ने में किसने जो कंपेल किया, किसने उसे समझाया, किसकी बात पर वो उड़ना उसने स्टार्ट कर दिया। अगला है व्हाई डिड द सी गर्ल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई? व्हाई डिड द सी गर्ल्स फादर एंड मदर, मतलब सीगल के जो फादर और मदर थे उन्होंने क्यों उसे थ्रेटन किया, क्यों उसे डराया? एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई, और उसको बहलाया उड़ने के लिए, मतलब उसे उड़ने के लिए क्यों मजबूर किया और क्यों डराया, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड एंड? इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, जो फायर एंड आइस पोएम है उसके रेफरेंस में अगर हम देखते हैं तो हाउ विल द वर्ल्ड एंड, दुनिया का अंत कैसे होगा, वो बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल क्या है? और व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड? जो पोइट है वो उसका मूड कैसे चेंज हुआ? हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड? और मतलब किस चीज ने उसका मूड चेंज किया और कैसा उसका मूड चेंज हुआ। दो क्वेश्चन इसमें पोइट के बारे में पूछे हैं कि किसने चेंज किया और कैसे उसका मूड चेंज हुआ, और डस्ट स्नो ऑफ डस्ट क्या होती है, या डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो एक ही क्वेश्चन में लगभग 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना पड़ेंगे। अगला वाला है बच्चों राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। जो पोएम आपकी है टाइगर इन द जू, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये पोएम क्या कहना चाहती है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से 14 क्वेश्चन जो है ये तो आपको लर्न कर ही लेना है, समझ लीजिएगा। अगला पोर्शन है बच्चों ग्रामर सेक्शन का। ग्रामर सेक्शन बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड दिया है, माय अंकल इज, मेरे अंकल है। अब देखिए यहाँ पे एमएल है, अब यहाँ ए एन और द दिया है। अब देखिए हमारा जो यूज होता है आर्टिकल का, हम यूज आर्टिकल का कैसे करते हैं कि भाई अगर वोवेल साउंड होता है तो हम ए एन लगाते हैं, अगर कंसोनेंट साउंड होता है तो हम वोवेल साउंड होता है तो हम एन लगाते हैं, कंसोनेंट साउंड होता है तो हम ए लगाते हैं, और अगर डेफिनेट आर्टिकल का यूज जो हम डेफिनेट जगह पर करते हैं। अब एम एल ए, एम लिखा है, एम तो कंसोनेंट है बट इसका जो साउंड है, साउंड क्या निकल रहा है बच्चों, साउंड निकल रहा है एम, है ना। तो साउंड बेस्ड पे हम बात करेंगे कि जो साउंड है वो क्या निकल रहा है। तो साउंड क्या निकल रहा है यहाँ पे, एम, है ना, एम। तो ये जो साउंड निकल रहा है एम, इसके बेस पे हम बात करते हैं तो ए आ रहा है साउंड बोलने के दौरान, यानी कि ए आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एन, ओके, क्योंकि वो साउंड निकल रहा है। अगला है हिज ग्रैंडफादर डाइड, उसके जो ग्रैंडफादर है दादाजी वो डाइड हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं कैंसर से। अब फ्रॉम कैंसर या देन ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंतजार करता हूं। अगला है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, जो ट्रेन है उसने अपना स्टेशन छोड़ दिया है, बिफोर के पहले, वी देयर, हम वहां पर, रिच्ड हैड रिच्ड, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी। अब यहां पर फिर से मैं आपके लिए क्लू दे रहा हूं, आप बताएं कि क्या सही आंसर होना चाहिए। 3 आंसर है ना। तो यहां पर ध्यान देना है कि सेंटेंस किस फॉर्म में फ्रेम किया गया है, और नेक्स्ट जो सेंटेंस बिफोर के बाद है वो क्या होना चाहिए। अगला है वॉक केयरफुली,
है ना, वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, मतलब केयरफुली चलिए, यू विल फॉल डाउन, आप नीचे गिर जाएंगे। अब यहां पर भी मैं आपके लिए फिर से, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए क्या आंसर आना चाहिए। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलिए, यू विल फॉल डाउन, आप नीचे गिर जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, है ना, वो देखिए कौन सा कंजक्शन यहां आना चाहिए। अगला है देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन, देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन, यहां पर देयर आर, वहां पर, फिर मेनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन, मच फ्लावर्स इन दिस गार्डन, या एनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। अब डिसाइड करना है नाउन क्या आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको यहां पर लिखना है। ओके, चलिए अगला, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो आपको समझ में भी आएगा। अगला है वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब यहां पे क्या है, चलिए वी, हमें टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमारे बड़ों की रेस्पेक्ट करना, ठीक है। अब यहां पे क्या आना चाहिए ये आपको देखना है। अगले तरफ चलते हैं बच्चों, डू एज डायरेक्टेड। अब आपका है अनलेस ही इनवाइट्स मी, अनलेस ही इनवाइट्स मी, फिर कोमा है, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, जब तक वो मुझे बुलाता नहीं है तब तक आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, में पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। ओके, अब इसे रीराइट करना है, द सेंटेंस यूजिंग इफ का यूज करके। तो अनलेस ही इनवाइट मी, है ना, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। अब इसको आपको इफ का यूज करके लिखना है। तो हम सिंपल सी बात है, चलिए मैं बता देता हूं, यहाँ पर रीराइट करना है। अब अनलेस ही इनवाइट्स मी, जब तक वो मुझे बुलाता नहीं है, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, में पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। अब हम क्या कहते हैं कि इफ ही डजंट इनवाइट मी, यहाँ पे अनलेस की जगह इफ आ जाएगा, ही डजंट आ जाएगा, इनवाइट मी, इनवाइट से जगह इनवाइट आ जाएगा, मी, ही इफ ही डजंट इनवाइट्स मी, यहाँ पे आना है। क्यों, क्योंकि जब तक वो आपको नहीं बुलाएगा, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इफ ही डजंट, है ना, डजंट डज नॉट इनवाइट, ठीक है, मी, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। अब देखिए यहां पे मैंने पूरा चेंज कर दिया है, ये मैंने यहां पे कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम बात करते हैं, अनलेस इफ ही डज नॉट इनवाइट मी, अगर वो मुझे इनवाइट नहीं करता है तो आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, आई विल नॉट ज्वाइन द पार्टी। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पे दे हैव मेड इट, दे हैव मेड इट, अब चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे हैव मेड, मतलब दे हैव मेड इट, उन्होंने इसे बनाया। चेंज क्या करना है, इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें इसे चेंज करना है। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या कर देना है, देखो अगर हमें पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या लगना पड़ता है, वाज वर, ओके, और आईएनजी लगाना पड़ती है। दे के बाद, अब दे मतलब प्लूरल है तो हमें यहाँ हैव को काय में चेंज करना पड़ेगा, वर में, मेड को क्या करना पड़ेगा, मेडिंग, और इट, तो हमें क्या लिख देना होगा यहाँ पे, देखिए मैं आपको लिख के बता भी देता हूं, हमें सिंपल सा लिख देना है यहाँ पे, दे वर मेडिंग इट, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए अगले तरफ चलते हैं, शी इज टू टायर्ड टू वर्क, शी इज टू टायर्ड, मतलब यहाँ टू मतलब फोर्स कर रहा है, शी इज टू टायर्ड, वो इतना थक गई है, टू वर्क। अब इसको हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है, सो दैट का यूज करना है। ओके, तो हम इसको बता देते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि शी इज टू टायर्ड टू वर्क, मतलब वो काम से बहुत ज्यादा थक चुकी है। अब हम इसे अगर अब सो दैट में यूज करेंगे तो सो दैट में अपना क्या होगा, सो दैट में बच्चों अपना होगा कि शी इज सो टायर्ड, है ना, शी इज सो टायर्ड को ध्यान देना है कि हम किस तरह से इसे चेंज करेंगे। अगला है ही कट हिज फिंगर, ही कट हिज फिंगर, उसने जो फिंगर को काटा, है ना, ही कट हिज फिंगर, उसने उसकी फिंगर को काटा, है ना। तो अब यहाँ इसको चेंज करना है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ही कट हिज फिंगर, उसने उसकी उंगली काट लिया, उसने उसकी उंगली को काटा।
अब इसे हमें क्या में करना चेंज, नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव, अब पहले तो हमारा सेंटेंस जो है सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, यानी कि पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, हमें चेंज कर देना है इसको नेगेटिव में। सिंपल पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, तो हम लिखेंगे ही। अब नेगेटिव करना है तो डिड नॉट लिख देना है। कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट होता है, हिज फिंगर। ओके, तो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। इस तरह से यहाँ पे अपना नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस बच्चों यहाँ पे है अनुज इज प्लेइंग चेस। अनुज इज प्लेइंग चेस, अनुज जो चेस खेल रहा है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको पता ही है भाई। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हम सीधा बोल रहे हैं कि अनुज इज प्लेइंग चेस, अनुज जो चेस खेल रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है, जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, चेस अनुज के द्वारा खेली जा रहा है। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे चेस। अब देखो प्लेइंग है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिंग, BEING, प्लेड। अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेन वर्ब की, फिर बाय आ जाएगा, फिर आ जाएगा अनुज, चेस बिंग प्लेड बाय अनुज। ओके, तो दिस इज नोन एज अ पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो चेस बिंग प्लेड बाय अनुज। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों क्या है हमारा, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। जो बॉय जो है वो कॉर्नर में खड़ा हुआ है। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। तो अब आपको यहाँ पे हु का यूज करना है। द बॉय इज माई फ्रेंड और द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब हम हु का यूज करेंगे तो क्या कहेंगे कि वो जो लड़का कॉर्नर में खड़ा है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस आने वाला है। तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, द बॉय। अब हु की जगह क्या लिखते, इज की जगह लिखते हैं हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या कर लिया, हु का यूज कर लिया। तो WHO का यूज हमने यहाँ पे करके आपको दिखाया है। तो इस तरह से हमने पेपर को जो मेन ग्रामेटिकल पार्ट है मैंने कुछ आपको बता दिया है, कुछ आपके लिए जो फिल इन द ब्लैंक है उनको छोड़ा है ताकि आप उसको भरें और हमें बताएं कि क्या होना वाला है, ताकि आप अपना तुरंत अपना आंसर भी दे सकें। तो ये यहाँ पे आपका पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अंग्रेजी का ये पेपर है, इस पेपर को आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट पेपर में मिलने वाले जल्दी ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को फॉलो करना भी ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा डिजिटल एजुकेशन पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी के लिए आज ही हमारे ज्ञानंदा चैनल को सब्सक्राइब करें।